इस वक्त मेरे साथ अतुल जुड़ रहे हैं मेरठ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अतुल, मेरठ में किस तरीके की तैयारी है अमित शाह के दौरे को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि अमित शाह के इस दौरे से जो सियासी फिजा है वो कैसे बदलने की उम्मीद बीजेपी के लोग कर रहे हैं? देखिए धर्मराज, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में 4:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे। 2012 चुनाव में शामली के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो भाजपा का रहा था उसमें पलायन था, और पलायन को लेकर के बापू हुकम सिंह ने इसकी आवाज उठाई थी। उसी को लेकर के वेस्टर्न यूपी के जाट बेल्ट कही जाती है, और जाट बेल्ट को साधने के लिए आज मेरठ के दौरे पर, साथ साथ बागपत और शामली के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारक और चुनाव प्रचारक भी हैं अमित शाह। तो चुनाव के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि शामली के अंदर, कैराना के अंदर डोर टू डोर जाकर के जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे और भाजपा का प्रचार करेंगे। वहीं मेरठ में पहुंच करके और जनता के बीच में जाकर के मेरठ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करने का काम करेंगे। 2022 चुनाव नजदीक आ चुका है, काफी अहम रहने वाला है। और वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो जाट बेल्ट कहे जाने वाले जैन चौधरी का गढ़ भी बागपत लगता है। और वहीं साफ तौर पर देखा जाए तो जाटों को इकट्ठा करने के लिए, साथ ही पार्टी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता ही कुछ प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं, उन पर उनसे बैठ करके बात भी करेंगे। उनको एकत्र करने के लिए, उनको समझाने के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अरे अमित शाह के दौरे से जो सियासी फिजा है, क्योंकि बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि जाटलैंड है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बाद ये गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। दूसरा, जो किसान आंदोलन हुआ था उसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। कानून तो सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी भी उस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है, उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा तक किसान धरना पर बैठे हुए थे। तो इन सब के बीच अमित शाह का ये दौरा क्या इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, चुनाव नजदीक आ चुका है और विपक्ष के पास केवल किसानों को इकट्ठा करने के लिए, जाटों को इकट्ठा करने के लिए केवल एक किसान आंदोलन है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि किसान आंदोलन को हम समझा नहीं पाए, उसको वापस लेते हैं। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से भी एक भी गठबंधन के लिए कोई प्रत्याशी नहीं छोड़ा गया है। लगातार अगर देखा जाए तो गठबंधन के प्रत्याशियों का भी विरोध सामने आने लगा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ, गठबंधन में भी एक भी सीट आरएलडी के खाते में नहीं गई है। लगातार अगर आरएलडी के प्रत्याशियों की बात की जाए तो सभी लगातार जो प्रत्याशी का दावा कर रहे थे, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उनके अंदर अब विरोध जाहिर हो रहा है। और लगातार देखा जाए, मेरठ की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, बागपत शामली की बात की जाए, तो किसी भी सीट पर, ज्यादातर सीटों पर जिनके नाम सामने आ रहे थे, 38 सीटों पर जो गठबंधन हुआ था उन पर प्रत्याशी उतारने का काम नहीं किया गया। कहीं ना कहीं जाटों की बात की जाए तो जाटों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों की बात की जाए तो उन्होंने साफ कहना था कि हम जैन चौधरी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन गठबंधन चौथा ऑप्शन जो समाजवादी पार्टी है उसका बताया जा रहा है कि गठबंधन चौथे ऑप्शन से किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने जितनी सीटों की बात की थी, वहां पर भी जो लोग हैं, जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, उनको नहीं उतारा गया। जो लगातार पिछले काफी दिनों से, काफी वर्षों से मेहनत कर रहे थे जनता के बीच में, अपने क्षेत्रों में, अपनी विधानसभाओं में जाकर के लोगों के बीच में पकड़ बना रहे थे, उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। चलिए अतुल, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अतुल, मेरठ की बात करें तो मेरठ के किन किन पदाधिकारियों के साथ कौन कौन से लोग ऐसे लोग हैं जिनकी बैठक होनी है जेपी नड्डा के साथ? देखिए धर्मराज, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के सभी वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जेपी नड्डा की मीटिंग होनी है। साफ तौर पर अगर देखा जाए, बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में 2017 में बीजेपी के लिए काफी नुकसान रहा था, बीजेपी की बात, और फिर 2019 की बात की जाए तो वहां से भी नुकसान देखने को मिला था। लेकिन अगर 2022 चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी साम दाम दंड भेद अपना करके, बिजनौर की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, मेरठ की या बागपत शामली की बात की जाए, तो वेस्टर्न यूपी के सभी बड़े जिलों पर निगाह बनाए हुए हैं। आला कमान जाकर के लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दे रहा है, जीतने का मंत्र देने लगा है। साफ तौर पर देखा जाए तो आज
जेपी नड्डा का दौरा मेरठ भी काफी अहम रहने वाला है। साफ तौर पर जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सांसद की बात की जाए, जो विधायक गण है, जो प्रत्याशी हैं विधायक गण, उन सबसे बात करके उनको जीतने का मंत्र देने जा रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो मेरठ के अंदर लगातार जो स्थिति बनी हुई है, लगातार विरोध सामने आ रहा है। भाजपा के कई ऐसी सीटें हैं जिन पर लगातार विरोध जो भाजपा के ही कार्यकर्ता है वो करते जा रहे हैं। तो उन्हीं को समझाने के लिए, बुझाने के लिए लगातार अगर प्रयास किया जा रहा है भाजपा का, साफ तौर पर देखा जाए तो यहां पर यही प्रयास है कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता है सबको एकजुट होकर के 2022 चुनाव में लगना पड़ेगा। वही जीत मंत्र कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जब भाजपा के ही कार्यकर्ता रुष्ट नजर आएंगे, नाराज नजर आएंगे, तो किस तरह से जो प्रत्याशी है वो अपनी जीत फतेह कर पाएगा। मेरठ के हस्तिनापुर सीट की बात की जाए तो वहां पर काफी विरोध प्रेजेंट में जो अभी पूर्व मंत्री दिनेश खटीक जी का देखने को मिला था, लेकिन वहीं अब साफ तौर पर देखा जाए तो वहां के जो कार्यकर्ता है उनका विरोध लगातार जाहिर हो रहा है। उन्हीं को समझाने का काम करेंगे जेपी नड्डा। कई ऐसी बड़ी सीटें हैं। मेरठ शहर सीट की बात की जाए, कमल दत्त शर्मा का नाम सामने आया है। जब भी नाम सामने आने के बाद लगातार विरोधों में कमल दत्त शर्मा छाए हुए हैं। वहीं सिवाल खास विधानसभा की बात की जाए तो मनेंद्र पाल सिंह का नाम सामने आया है। तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लगातार भाजपा के ही कार्यकर्ता उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि गुंडे मवाली जैसे प्रत्याशी भाजपा ने उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो अपने रोष में हैं। उन्हीं को समझाने के लिए अमित शाह की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी समझाने का काम करेंगे। चलिए अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।